प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करिष्यति मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलनस्य शुभारंभम्। अत्र सम्मेलने भारतस्य वैश्विक सामुद्रिक क्षेत्रे वरिवर्धनाय कार्याचरणं विधास्यते। अस्मै त्रिदिवसीय शिखर सम्मेलनाय डेनमार्क देशः सहयोगी देशत्वेन विद्यते। भारते कोरोना सूच्यौषधीकरणस्य द्वितीय चरणं 47 लक्षोत्तर कोटितोप्यधिकेभ्यः लाभार्थिभ्यः सूच्यौषधं प्रदत्तम्। कोविन पटले 25 लक्ष लाभार्थिभ्यः सोमवासरे पञ्जीकरणं कृतवन्तः। केन्द्रीय मन्त्रिणा नितिन गडकरिणा नवदिल्ल्यां मार्गशुल्कस्थलस्य वास्तविक समय सन्निरीक्षा प्रणाली आरब्धा। तेन कथितं यत् फास्टैग इति त्वरितचिह्नोपकरणेन करशुल्कसंग्रहणे परिष्कारः सममेव व्यापार सुगमतापि वर्धिष्यते। प्रशासनं मार्गदुर्घटनायां नैयून्यं स्थापयितुं प्रतिबद्धं वर्तते। निर्वाचनायोगेन अद्य केन्द्रशासिते प्रदेशे पुडुचेरी, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल राज्येषु च आयोक्ष्यमाणं विधानसभा निर्वाचनं मन्त्रणा समाकारितास्ति। सम्मेलनस्य उद्देश्यं निर्वाचनेषु मदिरा, मनोग्रन्थि प्रभृति पदार्थानाम् आवंटने विरामस्य रणनीति विनिर्माणं वर्तते। फ्रांस देशस्य एकेन न्यायालयेन देशस्य पूर्वराष्ट्रपतिः निकोलस सर्कोजी भ्रष्टाचारे संलिप्तः समुद्घोषितः। असौ वर्षत्रयाय कारावासदण्डेनापि दण्डितः। दूरदर्शन जगतः प्रतिष्ठितस्य 78तमस्य गोल्डन ग्लोब इति पुरस्कार समारोहस्य समायोजनम् एंड्राडे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रीत्वेन अवचिता। अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अद्य मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलनं समुद्घाटयिष्यति। सम्मेलनस्य द्वितीय संस्करणमिदं अन्तर्जालमाध्यमेन आयोजयिष्यते। अस्मिन् सम्मेलने 50 देशानां 20,000 प्रतिनिधयः भागं भजिष्यन्ति। अवधेयास्पदमस्ति यत् अस्य शिखरस्य सम्मेलनस्य आयोजनं पोत परिवहन जनमन्त्रालय पक्षतः भवति। त्रिदिवसीय शिखर सम्मेलनाय डेनमार्क देशः सहयोगी विद्यते। वर्तमान समय में मैरीटाइम सेक्टर इंडिया के लिए एक उभरता सेक्टर है और इस समिट के माध्यम से मिनिस्ट्री की ओर से मैरीटाइम विजन 2030 भी इनॉग्रेट किए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में हो रहे मैरीटाइम समिट में दुनिया के कई कंट्री ने बहुत उत्साह से पार्टिसिपेट किया है। खास करके पोर्ट सेक्टर, पोर्ट डेवलपमेंट, शिप बिल्डिंग, शिप ब्रेकिंग, सी फेयर इंस्टीट्यूट और पीपीपी मोड से बर्थ ऑपरेशन, ऐसे कई सेक्टर में कई कंपनी ने एमओयू भी किया है। सूच्यौषधाभियानस्य द्वितीय चरणमालक्ष्य जनाः अतीवोत्साहिताः दृश्यन्ते। प्रमाणानि सन्ति यः सायं 7 यावत् प्राप्तानि वृत्तानि। अशेषदेशे सायं 7 यावत् 27,000 लक्ष जनेभ्यः सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। येषु 85,425,3 लक्ष जनेभ्यः प्रथम सूच्यौषधानि, अपरत्र 87,501,1 लक्ष जनेभ्यः द्वितीय सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। एतेषु 60 वर्षतोऽधिकेभ्यः 30,628,1 लक्ष जनेभ्यः सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। 45 आयुवर्गात् अधिकेभ्यः 50,818,000 रुग्णेभ्यः सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। स्वास्थ्यकर्मिषु च 55,625,000 जनेभ्यः सूच्यौषधानि एतानि प्रदत्तानि। देशे साम्प्रतं यावत्
7,40,00,000 सूच्यौषधस्य मात्रा प्रदत्ता। विश्वस्य बृहत्तम सूच्यौषधाभियानान्तर्गतं सूच्यौषध कार्यक्रमे ह्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रप्रथमतया सूच्यौषधं स्वीकृतम्। प्रधानमन्त्री मोदी ब्रह्ममुहूर्ते प्रातः दिल्लीस्थ अखिल भारतीयायुर्विज्ञान संस्थानम् अगच्छत्, यत्र अनेन कोरोना सूच्यौषधस्य प्रथम मात्रा स्वीकृता। प्रधानमन्त्रिणा एतत् स्वीकृत्य देशस्य कोरोना सूच्यौषधाभियाने विश्वासः संवर्धितः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कृषि संबद्धानां वित्तीय संकल्पना प्रावधानानां प्रभावी कार्यान्वयनम् अभिलक्ष्य एकं सम्मेलनं समबोधयत्। कृषि क्षेत्रे आत्मनिर्भरतायाः आह्वानं कुर्वन् प्रधानमन्त्री प्रावोचत् यत् कृषि उत्पादनेषु द्रुतगत्या विस्तारस्य आवश्यकता विद्यते। न हि केवलम् एतदेव, प्रत्युत उत्पादनानां सस्यादीनां समुचित सुरक्षोपायस्य अपि महती आवश्यकता अस्ति। 21वीं सदी में भारत को पोस्ट हार्वेस्ट क्रांति या फिर फूड प्रोसेसिंग क्रांति और वैल्यू एडिशन की आवश्यकता है। देश के लिए बहुत अच्छा होता अगर ये काम 2-3 दशक पहले ही कर लिया गया होता। अब हमें जो समय बीत गया है उसकी भरपाई तो करनी ही करनी है। आने वाले दिनों के लिए भी अपनी तैयारी और अपनी तेजी को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री अब्रवीत् यत् ऑपरेशन ग्रीन्स इति योजनान्तर्गतं कृषक रेलयानेभ्यः फलानां शाकादीनां च परिवहने 50% अर्थसाहाय्यं प्रदास्यते। कृषक रेलयानानि अपि देशे दीर्घकालं यावत् कृषि उत्पादनानां सुरक्षायाः सशक्त माध्यमानि सन्ति। ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत किसान रेल के लिए सभी फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। किसान रेल भी आज देश के कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क का सशक्त माध्यम बनी है। ये किसान रेल छोटे किसानों, मछुआरों को बड़े बाजार और ज्यादा डिमांड वाले बाजार से जोड़ने में सफल हो रही है। बीते 6 महीने में ही करीब 350 किसान रेल चलाई जा चुकी हैं और इनके जरिए करीब 1 लाख मैट्रिक टन फल और सब्जियां ट्रांसपोर्ट की जा चुकी है। ये छोटे किसानों के लिए बहुत बड़ा माध्यम तो है ही, कंज्यूमर और इंडस्ट्री को भी इसका लाभ हो रहा है। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्रिणा कृषिक्षेत्रे स्टार्टअप इति अभियानस्य प्रोत्साहनाय अपि बलं प्रदत्तम्। हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना होगा, युवाओं को जोड़ना होगा। कोरोना के समय में हमने देखा है कि कैसे अनेकों स्टार्टअप्स ने फलों और सब्जियों को लोगों के घर तक पहुंचाया है। और ये खुशी की बात है कि ज्यादातर स्टार्टअप्स देश के नौजवानों द्वारा ही शुरू किए गए हैं। हमें इन्हें लगातार प्रोत्साहित करते होगा। ये आप सभी साथियों की सक्रिय भागीदारी के बिना संभव नहीं है। केन्द्रीय मन्त्रिणा नितिन गडकरिणा नवदिल्ल्यां मार्गशुल्कस्थलस्य वास्तविक समय सन्निरीक्षा प्रणाली आरब्धा। तेन कथितं यत् फास्टैग इति त्वरितचिह्नोपकरणेन करशुल्कसंग्रहणे परिष्कारः सममेव व्यापारसुगमतापि वर्धिष्यते। प्रशासनं मार्गदुर्घटनायां नैयून्यं स्थापयितुं प्रतिबद्धं वर्तते। एवञ्च विना त्वरितचिह्नयुतवाहनानां कृते द्विगुणितं शुल्कं भविष्यति। कोई भी टोल नाके का आप नाम लो, उसका अभी क्या वेटिंग पीरियड है आप देख सकेंगे, और उसके पहले 10 दिन पहले कौन से समय क्या था ये भी पता चल जाएगा। तो ओवरऑल ये भी हुआ, इसमें न्यू टेक्नोलॉजी जो है, जो प्रधानमंत्री जी आग्रह करते थे कि टेक्नोलॉजी को मैक्सिमम आप अडॉप्ट करो और डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ईज ऑफ बिजनेस को इम्प्रूव करना। तो ये हमारा हुआ है। अभी मैंने एक प्रेजेंटेशन बीच में देखा था
और हम उसमें काम कर रहे हैं कि जीपीएस रहेगा हर गाड़ी में और सैटेलाइट से लिंक होगा ऊपर से, और टोल नाके रहेंगे नहीं। आप वो पाइप पर ऐसे कैमरे लगे रहेंगे और एंट्री करने के बाद वहां से रजिस्टर होगा, जहां से निकलोगे वहां से उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकलेगा। कोई रोकेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। निर्वाचनायोगेन अद्य केन्द्रशासित प्रदेशे पुडुचेर्याम् असम पश्चिम बंगाल तमिलनाडु केरल राज्येषु च आयोक्ष्यमाणं विधानसभा निर्वाचनमवलम्ब्य मन्त्रणा समाकारिता। अत्र मन्त्रणायां निर्वाचनस्य सुगमरीत्या प्रचालनार्थं चर्चा भविष्यति। देशस्य अनेके विभागप्रमुखाः अस्मिन् उपवेशने सहभागितां करिष्यन्ति। राजस्व सचिवः, सीबीडीटी अध्यक्षः, सीबीआईसी अध्यक्षः, निदेशकश्च अत्र मन्त्रणायां सम्मिलिताः भविष्यन्ति। सम्मेलनस्य उद्देश्यं निर्वाचनेषु मदिरा मनोग्रन्थि प्रभृति पदार्थानाम् आवण्टने विरामस्य रणनीति विनिर्माणं वर्तते। कांग्रेस दलनेत्रिणा आनंद शर्मणा दलस्योपरि धर्मनिरपेक्षतायाः प्रश्नः समुत्थापितः। अनेन ट्वीट माध्यमेन लिखितं यत् आईएसएफ इत्यनेन अन्यदलैः समं च कांग्रेस दलस्य गठबन्धनं दलस्य मूलविचारधारायाः गान्धीवादस्य, नेहरूवादस्य, धर्मनिरपेक्षतायाः च विरोधे वर्तते, यच्च कांग्रेस दलस्य आत्मा वर्तते। एतेषु विषयेषु कांग्रेस दलस्य कार्यसमित्यां चर्चा भवितव्या। अनेन अग्रे ट्वीटालेखे लिखितं यत् साम्प्रदायिकतायाः विरुद्धं युद्धे कांग्रेस दलं चयनात्मकं न भवितुं शक्नोति। अस्माभिः साम्प्रदायिकतायाः प्रत्येकरूपतः योद्धव्यम्। पश्चिम बंगाल प्रदेशस्य कांग्रेस दलाध्यक्षस्य उपस्थितिः समर्थनं च निन्दनीयं वर्तते। तेन स्वपक्षं स्पष्टं कर्तव्यम्। फ्रांसस्य एकेन न्यायालयेन देशस्य पूर्वराष्ट्रपतिः निकोलस सर्कोजी भ्रष्टाचारे संलिप्तः समुद्घोषितः। असौ वर्षत्रयाय कारावासदण्डेनापि दण्डितः। न्यायालयानुसारम् एकः न्यायाधीशः मोनेको उच्चपदे प्रतिष्ठापनाय साहाय्य प्रस्तावस्य आरोपः सर्कोजीं विरुध्य विद्यते। अमुना निर्वाचनप्रचारे आर्थिकव्ययस्य अन्वीक्षणप्रक्रियायां गुप्तसूचनादानस्थाने साहाय्यप्रस्तावः प्रदत्तः आसीत्। अवधेयमस्ति यत् पूर्वराष्ट्रपतिं विरुध्य श्राविते दण्डे वर्षद्वयाय निलम्बनम् अपि समाविष्टमस्ति। इत्थं सम्भाव्यते यत् सर्कोजी कारावासं नैव यास्यति। असौ उच्चन्यायालये पञ्जीकर्तुं समर्हति। यद्यपि अस्मिन् प्रकरणे सर्कोजी आत्मानं निर्दोषः प्रतिपादयति। चलच्चित्रजगतः प्रतिष्ठितस्य 78तमस्य गोल्डन ग्लोब इति पुरस्कार समारोहस्य आयोजनं सम्पन्नम्। कार्यक्रमे लॉस एंजेलिस अथ न्यूयॉर्कतः अमी पॉयलर, टीना फे दृश्य श्रव्य संवादतन्त्रेण आतिथेयत्वम् अभजन्। कोरोना महामार्याः दुष्प्रभावं निध्याय एषमः पुरस्कार समारोहः अन्तर्जालमाध्यमेन आयोजितः। पुरस्काराणां नामाङ्कन घोषणा फरवरी 3 दिनाङ्के एव विहिता आसीत्। एतदन्तर्गतं गतवर्षे ऐषमः वर्षस्य प्रारम्भे प्रस्तुतानां चलच्चित्र दूरदर्शनयोः कलाकाराः बहुमानिताः। ध्येयं यत् नोमैडलैंड बोराट नामाख्यं नाटकं सर्वश्रेष्ठं समुद्घोषितम्। तत्रैव एंड्रा डे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रीत्वेन अवचिता। भारतीय क्रिकेट दलस्य उदीयमानः क्रीडकः रोहित शर्मा आईसीसी मानाङ्के सर्वश्रेष्ठे 8मे च स्थाने वर्तते। निकषस्पर्धायाः परिणामानुसारम् एतद् मानाङ्कः प्रख्यापितः अस्ति। तत्रैव कन्दुकक्षेपकौ अश्विन अक्षर पटेलौ चापि मानाङ्के शीर्षत्वं भजमानौ स्तः। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते। अधुना अभिनव वार्ताभिः सह पुनरुपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।